गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां है। रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। तो आप फिगर में देखिए, आपके पास कोण ए ये है, ये आपके पास क्या है, कोण ए है। जो ये रेखा एल है वो इस कोण ए को समद्विभाजित करती है, मीन्स दो बराबर भागों में बांटती है। मीन्स एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। क्लियर हो गया। आपके पास कोण ए ये पूरा है, ये है, और ये जो रेखा एल है वो इस कोण ए को क्या कर रही है, समद्विभाजित दो बराबर भागों में बांट रही है। मीन्स एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। फिर बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, तो आपके पास ये रेखा एल है, यहाँ पर बी क्या है, कोई बिंदु है। फिर बी पी और बी क्यू, ठीक है, इस कोण ए की भुजा पर डाले गए लंब हैं। बी पी आपके पास कोण ए की इस भुजा पर, और बी क्यू आपके पास कोण ए की इस भुजा पर डाला गया लंब है। तो आपने दर्शाना है ट्रायंगल ए पी बी सर्वांग समय ट्रायंगल ए क्यू बी के। तो ट्रायंगल ए पी बी, तो ट्रायंगल ए पी बी आपके पास कौन सी होगी, ये जिसको मैं नीले पेन से दिखा रही हूँ, ठीक है। आपके पास ये ट्रायंगल क्या है, ए पी बी, ठीक है। ये ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, ए पी बी। ये सर्वांग समय ट्रायंगल ए क्यू बी के, तो ट्रायंगल ए क्यू और बी, ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल को आपने क्या करना है, सर्वांग दिखाना है। फिर बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो बी पी क्या कहते हैं, आपके पास इस ट्रायंगल की भुजा होगी, बी क्यू आपके पास इस ट्रायंगल की भुजा होगी, ठीक है। तो ये इक्वल दिखानी है आपको, ये बाइसिपिसिटी आएगी। पहले आपका काम क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने सर्वांग दिखाना है। तो आपने क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेनी है। कौन सी ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी बी तथा ट्रायंगल ए क्यू बी में, ठीक है। आप देखिए आपके पास क्या क्या बराबर है। आपके पास देखिए एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्यों भाई, क्या कारण है इसका, दोनों क्या है, 90 डिग्री के एंगल हैं, क्योंकि आपके पास बी पी और बी क्यू क्या है, लंब है। तो ये क्या है, आपके पास 90 डिग्री के कोण होंगे। तो सबसे पहला आ गया आपके पास एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। क्यों है ये इक्वल, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा आपके पास, अभी आपने कहा था ना, पहली लाइन ही थी इसमें कि जो रेखा एल है कोण ए को समद्विभाजित करती है। मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, मीन्स एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, या बी ए क्यू कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल पी ए बी, पी क्या है ये, पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी। अब इसका रीजन लिखना है। क्या रीजन है इसका, रीजन ये है कि रेखा एल कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है, ठीक है। और तीसरा क्या इक्वल हो सकता है, देखिए आपके पास जो ए बी है, ये साइड, ये इस ट्रायंगल की भी साइड है और इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो कॉमन साइड है। तो ए बी क्या, इसकी उभयनिष्ठ भुजा है। तो एक ट्रायंगल के लिए हम इसको अगर ए बी लिखते हैं, तो दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या लिखेंगे, हम बी ए लिखेंगे। कैसी भुजा ये, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, ठौ है यहाँ पे, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। तो आपने 3 पार्ट क्या बता दिए, इक्वल बता दिए। तो 2 कोण और 1 साइड आपने क्या कर दी, बता दी। तो आपके पास आ गया ट्रायंगल ए पी बी सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल ए क्यू बी के। अब किस नियम के द्वारा, अब हम इसको देखेंगे। आप फिगर में देखिए, आपने दिखाया आपके पास ये एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ठीक, और इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये वाला एंगल दिखाया है। क्लियर हो गया। अब साइड आपके पास ये है, ए बी इक्वल टू बी ए। अब देखिए आपके पास दोनों कोण इस भुजा पर नहीं बन रहे, जिसमें आपने क्या कहते हैं, ये ए बी दिखाई है ना आपने, ए बी दोनों की भुजा है। तो आपके पास ये कोण अलग अलग, ये वाला कोण तो इस भुजा में बन रहा है और ये वाला कोण इस वाली भुजा में बन रहा है। तो आपके पास जो ए बी और बी ए जो आपने दिखाई इक्वल साइड, ये आपकी अंतर्गत भुजा नहीं है। अंतर्गत भुजा हम किसे कहते हैं, जिस पर जो आपने 2 एंगल इक्वल दिखाए हैं हार्ट ट्रायंगल्स में, वो उस भुजा के ऊपर बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो दोनों एंगल्स हैं वो इस भुजा के ऊपर नहीं बन रहे, दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। आपको दिखाई भी दे रहा है, ये वाला एंगल तो इस भुजा पर बन रहा है और ये वाला एंगल इस भुजा पर बन रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, ए एस लिखेंगे। अब एस को बीच में नहीं लिखना, एस को अलग लिखना है, ठीक है। अब आ जाएगा ए एस सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम द्वारा, ठीक है। तो आपका पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब बी पी क्या है आपके पास, यहाँ पे फिगर में देखिए, बी पी आपके पास
ट्रायंगल ए पी बी की भुजा है और बी क्यू क्या है, ट्रायंगल आपके पास ए क्यू बी की भुजा है। ठीक है, आगे समझ में। तो और इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने क्या दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया है। तो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू किसके द्वारा, सी पी सी टी के द्वारा इक्वल होगा। तो यहाँ से आ जाएगा सेकेंड पार्ट, बी पी इज इक्वल टू बी क्यू किसके द्वारा, सी पी सी टी द्वारा, या बाई सी पी सी टी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।